हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। भिवानी पुलिस ने 1 माह पहले मिले सिर कटे 3 शवों के मामले में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। हैरानी की बात यह है कि ये 3 हत्याएं 3 लोगों ने मिलकर की और पहचान छुपाने के लिए शवों को प्लास्टिक के ड्रम में छिपाकर खरक गांव के खेतों में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने शवों की पहचान कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी व शवों के सिरों की तलाश जारी है। बता दें कि 28 दिसंबर को रोहतक रोड पर खरक गाँव के खेतों में एक प्लास्टिक के ड्रम में बड़ी ही बेरहमी से काटे गए 3 शव मिले थे। पुलिस ने जाँच शुरू की तो हैरान रह गयी, क्योंकि तीनों शवों के सिर गायब थे। शव महिला के हैं या पुरुष के, ये तक पहचान नहीं हो पा रही थी। साथ ही इस मामले में कई दिनों तक कोई शिकायतकर्ता भी सामने नहीं आया था। ऐसे में बिना पहचान व शिकायतकर्ता के इस ट्रिपल ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाना पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था। अक्सर ऐसे मामलों की फाइलें दबकर रह जाती हैं, पर भिवानी पुलिस ने भी हार नहीं मानी। शवों के पास मिले कपड़े के थैले पर लिखे पते के आधार पर मध्य प्रदेश के खजुराहो तक पहुंची। पुलिस ने यहाँ पंपलेट चस्पा की और वहाँ की पुलिस व लोगों से सहयोग मांगा। साथ ही पुलिस आसपास के जिलों के साथ दिल्ली व असम राज्य तक जाँच के लिए पहुंची। करीब 1 माह बाद दिन रात की कड़ी मेहनत से पुलिस को जो सुराग हाथ लगे, उसके बाद एक के बाद एक कामयाबी मिलती गई। एसपी गंगाराम पुनिया ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि असम निवासी एक महिला जो एक बच्ची की मां थी, वह असम से भिवानी रहने लगी थी। वह रोहतक गेट निवासी एक कबाड़ी के संपर्क में आई और फिर उसी के पास रहने लगी। कुछ दिनों बाद इन दोनों के एक बेटी हुई। इसी बीच राजेश कबाड़ी के घर वालों को भी यह बात पता चल गई कि वह एक महिला के साथ रह रहा है और उसकी 2 बेटियां भी हैं। परिवार के डर व समाज की शर्म से राजेश कबाड़ी में इस महिला से छुटकारा पाने की ठानी। एसपी गंगाराम पुनिया ने बताया कि परिजनों के साथ उक्त महिला भी राजेश को अपने पहले वाले बच्ची का पिता बनने व उसके कागज बनवाने तथा खर्च के लिए पैसे मांग रही थी। एसपी ने बताया कि इसी बीच राजेश कबाड़ी ने अपने पार्टनर भिवानी निवासी पूरन उर्फ फौजी व कबाड़ी की दुकान पर काम करने वाले मध्य प्रदेश के मक्खनलाल के साथ मिलकर असम निवासी महिला व उसकी दोनों बेटियों की 26-27 दिसंबर की रात को बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर सिरों को धड़ों से अलग कर दिया। उन्होंने बताया कि अगले दिन 27-28 दिसंबर की रात को तीनों ने तीनों शवों को एक प्लास्टिक के ड्रम में डालकर खरक गाँव के खेतों में फेंक दिया। एसपी गंगाराम पुनिया ने बताया कि आसपास के जिलों के साथ दिल्ली, मध्य प्रदेश व असम राज्य में जांच के बाद शवों की पहचान हुई और इस मामले में मध्य प्रदेश के मक्खनलाल व भिवानी निवासी पूनम उर्फ फौजी को गिरफ्तार कर कोर्ट के रिमांड पर लिया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपी से पूछताछ के बाद जल्द ही मुख्य आरोपी राजेश कबाड़ी की भी गिरफ्तारी की जाएगी और तीनों शवों के सिरों को भी बरामद किया जाएगा। मुख्य हाईवे पे एक खेत में एक ड्रम में कुछ शव पड़े हुए हैं जिनके सिर गायब थे। उसके बाद में जो पुलिस की कार्रवाई के बाद में शवों को जीएच भिवानी में लाया गया और जहां से पोस्टमार्टम के लिए पीजीआईएमएस रोहतक रेफर किया था। मौके पे कुछ साक्ष्य मिले थे, उसके आधार पर हमारी टीम मध्य प्रदेश तक गई थी। हमने काफी पेम्पलेट्स भी छपवाए थे और पब्लिक से भी इस संबंध में सहयोग की अपील की थी। साथ में हमारे द्वारा इंटेलिजेंस कुछ खुफिया तंत्र के लोग भी लगाए गए और इसी आधार पर हमें एक दिन इत्तला मिली थी कि भिवानी कस्बे में ही एक कबाड़ी की दुकान पे एक कमरे में एक औरत 2 बच्चों के साथ रह रही थी, जो उसी दिन से ही गायब है। इसी इंफॉर्मेशन के आधार पे हमने सूचना जो हमारी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया और बाद में ये पाया गया कि एक राजेश कबाड़ी जो रोहतक गेट के आसपास कबाड़ की दुकान करता है, वो एक औरत को साथ में रख रहा था जिसके 2 बच्चियां थी। वो भी राजेश कबाड़ी भी गायब है और साथ में उसके जो काम कर रहे थे कुछ लोग, वो भी गायब थे। कल दिनांक 26 तारीख को हमने एक आरोपी मक्खन पुत्र शंकर, जो कि मध्य प्रदेश के हटा जिले के गांव का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया था, जिसको आज माननीय अदालत में पेश किया गया और जांच इकाई के अभ्यर्थना पे अदालत ने 5 दिन का पुलिस रिमांड मंजूर किया है, जिसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही मामले में एक और आरोपी आज पूनम उर्फ फौजी, जो कि ढाणी सरोज्ञान नेहरू पार्क के सामने यहाँ पे रहता है, उसको भी गिरफ्तार किया है। लेकिन अभी मामले में जो मुख्य आरोपी राजेश, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और साथ ही हमारी कोशिश ये है कि जो तीनों सिर हैं वो बरामद किए जाए। हमने मक्खन जो आरोपी है उसकी निशानदेही पे जो कुछ शवों के कपड़े नहीं थे, वो कल कपड़े हमने बरामद कर लिए हैं। हमारी सीन ऑफ क्राइम की टीम भी वहाँ पे मौके पे मौजूद थी, उन्होंने भी मौके से कुछ अहम साक्ष्य एकत्रित किए हैं। आई है कि जो छोटे वाली पुत्री थी वो राजेश की बताई जा रही है। उनके हमने हॉस्पिटल से जो संबंधित कागजात थे वो भी हमने रिकॉर्ड पे ले लिए हैं। तो एक तो ये कि जो बड़ी वाली लड़की थी उस औरत के द्वारा मांग की जा रही थी कि इसका भी आधार कार्ड राजेश फादर अपना आप को फादर बताते हुए आधार कार्ड बनवाएं और साथ ही खर्चे के लिए पैसों की भी मांग थी और साथ ही राजेश के परिवार वालों को भी पता लगने लग गया कि वो दूसरी औरत के साथ रह रहा है और परिवार के डर से और समाज में बदनामी के डर से भी वो भी छुटकारा पाना चाह रहा है।
आम आदमी के न केवल रोंगटे खड़े कर देने वाली बल्कि डरा देने वाली ये सिर कटे 3 शवों की घटना पुलिस के लिए सिर दर्द बन चुकी थी। फिलहाल पुलिस द्वारा शवों की पहचान कर 2 आरोपियों की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी है, लेकिन ये कामयाबी अभी मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी न होने तथा शवों के सिर मिलने तक आधी अधूरी है। हालांकि पुलिस प्रमुख का दावा है कि जल्द ही इसमें भी कामयाबी हासिल की जाएगी।